मोस्ट वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल लाइट ऑफ एशिया। आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। टुडे वी विल कम टू दी 2004 सॉल्व्ड पेपर जो 2004 के फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं उनको लेकर के, और मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपके पास समय भी अब नहीं बचा है। जल्दी जल्दी और फटाफट, थोड़ा सा जूमिंग में प्रॉब्लम आए तो आप सब पिक्सल बढ़ा लीजिए, 720 पिक्सल या 420, 480 या 360, जो भी आपको सुविधाजनक दिखाई दे। हालांकि यहाँ हम जूमिंग करते रहेंगे और उस हिसाब से। पहला क्वेश्चन क्या है कि पेपर फर्स्ट से है ये, सेकंड से नहीं। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट 2004 का फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, इसके बाद लिखा है आर द कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन। यहाँ पर लिखा है और द कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? इस जगह पर 1 2 3, तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑपरेटर, प्रमोटर एंड रेगुलेटर। ऑपरेटर, प्रमोटर एंड रेगुलेटर, आपका ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसके? ओपेरॉन के। ओपेरॉन के। अब बात आती है कि जो ऑपरेटर होता है और जो प्रमोटर होता है, दूसरी पॉइंट पे प्रमोटर, और तीसरा जो होता है रेगुलेटर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि तीनों का फंक्शंस क्या है। फिलहाल अब ये तो क्लियर हो चुका है कि एमसीक्यू आएगा, 4 ऑप्शन होता है, किंतु आप यह जान लें कि आप ऐसा जानते रहेंगे तभी वो 4 विकल्प हल कर पाएंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ को समझने की प्रयास करिएगा। यहाँ पर है बी, व्हेन थायमीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एडेनिन इट इज़ नोन एज। इस नाम से अगर थायमीन सब्स्टिट्यूट हो एडेनिन से, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर नाम भले थायमीन और एडेनिन दिया है, बट जब एक प्यूरिन और पिरामिडीन से सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको एक्चुअली में कहते हैं ट्रांसवर्जन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन, उसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो अच्छा, आंसर यहाँ होगा ट्रांसवर्जन, इस जगह पर भरा जाएगा ट्रांसवर्जन। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर जी ऐसा क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा? एक्चुअली मैं ये जो करा रहा हूँ, विश्वविद्यालय पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जहाँ तक है कि इन क्वेश्चनों में से कुछ परसेंटेज तो ज़रूर, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ 40% यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये प्रयास एक बार सॉल्व तो कर लीजिएगा, बाकी ठीक है कि आप अपने अनुसार जो भी तैयार करें वो अलग चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया मीडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेज इज नोन एज। जिस बैक्टीरिया द्वारा मीडिएट होता है ये बैक्टीरियोफेज, उसे कहते हैं एक्चुअली में लेम्डा। लेम्डा का चिन्ह ऐसे बनता है, इसो जो है लेम्डा, लेम्डा लिखा कैसे जाता है? LAMBDA, लेम्डा। तो ये लेम्डा बैक्टीरिया द्वारा मीडिएटेड होता है, जो जिस बैक्टीरियोफेज द्वारा मीडिएट होता है उसे कहते हैं लेम्डा बैक्टीरियोफेज। अगला क्या है? क्वेश्चन डी। ये तो डी में क्या भरना है? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, इज अ segment of DNA in which the base pair sequence reads the same in both direction from the point of symmetry। अगर देखिए जैसे ये DNA स्ट्रैंड है, अगर यहाँ पर DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पर बेसेस जुड़ी हुई हैं,
तो यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर भी ए होगा। अगर यहाँ टी है तो यहाँ पर टी होगा। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर जी होगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी होगा। इसका मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में सेम है, तो इतने पॉइंट को, डीएनए के इतने सेगमेंट को क्या कहा जाता है? इतने सेगमेंट को एक्चुअली में कहा जाता है पैलिंड्रोम। PALINDROM, पैलिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डीएनए विद इन यूकैरियोटिक जीन आर नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर mRNA। एक्चुअली में जो हमारा डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसके बीच में कभी कभी आपको, कभी कभी नहीं, कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो mRNA मैसेंजर आरएनए निकलता है तो उसके अंदर एक्सॉन इंट्रॉन होता है। जैसे ये होता है एक्सॉन, फिर यहाँ पर हो गया इंट्रॉन EN, फिर ए हो गया एक्सॉन। इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, स्प्लाइसिंग कंडीशन द्वारा ये इस तरह से एक्सॉन वाला पोर्शन स्प्लाइसिंग हो जाता है और ये एक्सॉन वाला पोर्शन फोल्ड हो जाता है जो एक्सॉन वाला होता है और वो निकल जाता है। तो शेष जो ये वाला बचता है RNA, जो mRNA बचता है ये एक्चुअली मैच्योर होता है। इसमें नॉट प्रेजेंट लिखा है ना, नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर में, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक्सॉन। एक्सॉन तो डीएनए में होता है, इस डीएनए में होता है, किंतु जो mRNA होता है उससे एक्सॉन निकल जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो एक्सॉन के रूप में नहीं तो सिर्फ इंट्रॉन का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सॉन। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिड्यूस्ड बाय। इसमें भी बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वाटसन एंड क्रिक है। चलिए स्टार्ट। यहाँ पर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम इसको जूम कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर है, यहाँ पर जगह छूटा हुआ है और इस जगह पर भरना है आर डीएनए एलिमेंट दैट कैन मूव फ्रॉम द, इसको हम हल कर चुके हैं, मूव फ्रॉम द मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम टू द अनदर। इस चीज़ को हम लोगों ने हल कर चुके हैं। इसका हो जाता है ट्रांसपोजोन्स। एक्चुअली इसका नाम क्यों ट्रांसपोजोन्स है, क्योंकि ये इस ट्रांस से पता चलता है कि ये ट्रांस करता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांस होता है। और यहाँ पोजोन्स का मतलब पोजीशन, यहाँ मतलब नहीं, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ट्रांसपोजोन्स। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर है एंटीबॉडी बिलोंग टू द क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स। अब बात है कि सिंपल सी चीज़ है, अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ लें, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, सिंपल होता है, ग्लोबुलर होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल का पार्ट होता है, सिंपल प्रोटीन का पार्ट होता है ये हमारा एंटीबॉडी। तो इसका आंसर 2-3 हो सकता है। एक तो हो सकता है, इसे आप मान सकते हैं
एंटीबॉडी बिलोंग टू द किस क्लास में बिलोंग करता, तो यहाँ पे भरा जाएगा सिंपल प्रोटीन में, सिंपल प्रोटीन, न कि ये डेरिवेटिव, क्योंकि एक सिंपल होता है, एक कॉन्जुगेटिव होता है, कॉन्जुगेटेड, और एक होता है क्लास डेरिवेटिव। तो जो एंटीबॉडी आता है वो सिंपल प्रोटीन के अंदर आता है। अब सिंपल प्रोटीन के अंदर भी जो आपका सिंपल प्रोटीन होता है, इसके भी अंदर लगभग 7 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें जो 7 टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोबुलिन, ये भी आंसर यहाँ पर भरा जा सकता है। क्योंकि क्या है कि या तो आप सिंपल भरिए या तो आप ग्लोबुलिन भरिए, तो आपकी मर्जी है, दोनों भरेंगे, दोनों का आंसर देना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। आई डोंट नो, हालांकि उस समय विकल्प रहेगा, अगर सिंपल है तब भी मारिएगा, ग्लोबुलिन है तब भी मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियम हार्बरिंग, हार्बरिंग का मतलब होता है आश्रय देना, आश्रय देना, यानी कि अपनी जगह देना। तो एक तरीके से जो बैक्टीरियम हार्बरिंग अ प्रोफेज, जो प्रोफेज को अपने अंदर जगह देता है, उसे कहते हैं प्रोजेनी। तो प्रोजेनी, लेकिन प्रोजेनी किससे होता है? लाइसोजेन से होता है। इस यहाँ पर हो जाएगा लाइसोजेन। इसलिए साइकिल जो बैक्टीरियोफेज का होता है, 2 तरह का होता है, एक लाइसोजेनिक होता है और एक लिटिक होता है, LYTIC, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर लाइसोजेन होगा, बस इतना जानिए कि लाइसोजेन होगा इस जगह पर। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियस विच इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली। आप जानते हैं कि जब दो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, क्या बनता है? अगर क्या कुछ नहीं, जाइगोट बनते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, या तो आप यहाँ पर भरिए जाइगोट, या तो यहाँ पर भर सकते हैं कैरियोगैमी। लेकिन जाइगोट यहाँ उचित ज़्यादा होगा। एक्चुअली कैरियोगैमी जो होता है, जैसे कैरियोप्लाज्म होता है, कैरियोगैमी होता है, तो क्या होता है कि जब 2 न्यूक्लियस एक साथ रन करें, कहीं भी चलें, कहीं भी गैमी कर जाएं, तो ये बट इनकी फ्यूज़न न हुआ हो, तो इसको कहते हैं कैरियोगैमी। लेकिन जब फ्यूज़न हो जाए, तो चूँकि एक्चुअली n इधर और दोनों मिलकर के 2n, इसलिए ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो आई होप यू लाइक दी आंसरिंग। क्वेश्चन को हल करेंगे, आप इसको रिपीट करेंगे। मैं प्रयास करता हूँ इस बार अगला जो लेके आऊँगा वो 16, 17, 18 का लेके आऊँगा, क्योंकि उधर के पैटर्न आपको समझ में आ गए जो बहुविकल्पी होंगे, 15, 13, 14 का। ओके, थैंक यू।